नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद मुनि ने सूत पुत्र कर्ण को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था वो सब प्रसंग कह सुनाया। नारद जी ने कहा, महाबाहु भरत नंदन, तुम जैसा कह रहे हो ठीक ऐसी ही बात है। वास्तव में कर्ण और अर्जुन के लिए युद्ध में कुछ भी असाध्य नहीं हो सकता था। अनग, ये देवताओं की गुप्त बात है जिसको कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। महाबाहो, पूर्व काल के इस यथावत वृत्तांत को तुम ध्यान देकर सुनो। प्रभो, एक समय देवताओं ने यह विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्गलोक में पहुंच जाए। ये सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया जो संघर्ष का जनक हुआ। वही तेजस्वी बालक सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र, वह भीमसेन का बल, अर्जुन की फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल और सहदेव की विनय, गांडीवधारी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ बचपन से ही मित्रता तथा पांडवों पर प्रजा का अनुराग देखकर चिंतामग्न हो जलता रहता था। इसी कारण से उसने बाल्यावस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता स्थापित कर ली और दैव की प्रेरणा से तथा स्वभाववश भी वह आप लोगों के साथ सदा द्वेष रखने लगा। एक दिन अर्जुन को धनुर्वेद में अधिक शक्तिशाली देख कर्ण ने एकांत में द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को उसके छोड़ने और लौटाने के रहस्य को जानना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूँ। निश्चय ही आपका सभी शिष्यों और पुत्र पर समान स्नेह है। आपकी कृपा से विद्वान पुरुष ये न कहें कि ये सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है। युधिष्ठिर, कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन के प्रति पक्षपात रखने वाले द्रोणाचार्य कर्ण की दुष्टता को समझकर उससे बोले, वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जान सकता है अथवा तपस्वी क्षत्रिय। दूसरा कोई किसी प्रकार उसे नहीं सीख सकता। नरेश्वर, उनके ऐसा कहने पर अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की आज्ञा ले उनका यथोचित सम्मान करके कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली। परशुराम जी ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया और कहा, वत्स, तुम यहाँ रहो, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर वे मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्गलोक के सदृश मनोहर उस महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। उस पर्वत पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। वह देवताओं, दानवों एवं राक्षसों का अत्यंत प्रिय हो गया। एक दिन की घटना है, सूर्यपुत्र कर्ण हाथ में धनुष, बाण और खड़ग ले समुद्र के तट पर आश्रम के पास ही अकेला टहल रहा था। उस समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु उधर आ निकली। उसने अनजान में उस धेनु को हिंस्र जीव समझकर अकस्मात मार डाला। अनजान में यह अपराध बन गया है ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और उसे प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, मैंने अनजान में आपकी गाय मार डाली है।
अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी द्वारा उसे डांटता हुआ सा बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है। दुर्मते, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता रहता है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। नराधम, जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। अब तू चला जा। ओ मूढ़, जैसे असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर काट डालेगा। युधिष्ठिर, इस प्रकार शाप प्राप्त होने पर कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गौएं, धन और रत्न देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उस ब्राह्मण ने पुनः इस प्रकार उत्तर दिया, सारा संसार आ जाए तब भी कोई मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता है। तू यहाँ से जा या खड़ा रह, अथवा जो कुछ करना हो वो कर ले। युधिष्ठिर, ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। उसने दीनतावश सिर झुका लिया। वह मन ही मन उस बात का चिंतन करता हुआ परशुराम जी के पास लौट आया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।